सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको वो 10 गलती बताने वाला हूं जो कि आप लोग अपने पेपर को अटेम्प्ट करने टाइम कमिट करते हैं, और आपको गोल्डन टिप्स भी एंड में शेयर करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहला मिस्टेक जो कि आपको भी पता होगा जो आप लोग करते हैं वो ये है कि आप लोग क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेवेंट अगर आपको कुछ भी आता है तो आप लोग लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग खाली छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। एक वर्ड भी सही हो गया तो आपको 0.5 मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करें या फिर सेक्शन डी या फिर ई, मतलब कि आगे से स्टार्ट करें या फिर पीछे से स्टार्ट करें। तो देखिए, मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो भी आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलते हैं उसमें आप लोग एक बार जल्दी से क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ आपने पढ़ के आया वो कौन से सेक्शन में सीबीएसई ने पूछा है। तो जो सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते होंगे वही सेक्शन से आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। या फिर दूसरा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो हाई वेटेज वाला सेक्शन है वहां से भी आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ, आप लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही अपने पेपर को सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट टिप्स आपके लिए यह है कि आप लोग प्रॉपर यूनिट्स को जरूर से जरूर मेंशन किया कीजिए, स्पेशली न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपका यूनिट गलत हुआ तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट आपके लिए टिप्स ये है कि आप लोग ज़्यादा ओवर कटिंग या फिर ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा। आप लोग नीट एंड क्लीन वे में लिखने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, आपको यहाँ पर सीबीएसई या फिर जो भी बोर्ड के बच्चे हैं आपको यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पता होना चाहिए। तो लेटेस्ट पैटर्न के लिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट में सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अब ओनली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 35 to 40 डेज ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आज एक आपको रिवीजन बैच सजेस्ट करने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग डेफिनेटली फॉलो करके अपने मार्क्स को इनहेंस कर सकते हैं। ये कोर्स परचेज करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से विनीत कांकरिया एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। देन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि होली धमाका ऑफर चल रहा है, जहां पर 4 अप्रैल तक कोई भी कोर्स को आप लोग परचेज करते हैं तो आपको एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिलेगा। अब देखिए, नीचे स्टोर सेक्शन दिख रहा होगा, वहां पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद थोड़ा सा आप लोग स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स दिखेगा। देन अगर आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आप लोग ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एक कूपन कोड FA1200 का यूज कीजिए तो आपको ये कोर्स ओनली 1800 में मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये टिप्स थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप लोग लंबा चौड़ा आंसर लिखिएगा तो आपको मार्क्स भी भर भर के मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, स्पेशली सीबीएसई में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है कि अपने आंसर को थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा प्रेजेंटेटिव बनाने का कोशिश करना है। वो आप लोग कैसे कर सकते हैं कि ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का रहेगा तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट पॉसिबल है, ठीक
ठीक है। तो डेफिनेटली आपको फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम उस वाले क्वेश्चन में बनाना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया हो नहीं पूछा गया वो अलग मैटर है, बट अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आपको बनाना चाहिए, क्योंकि वर्ड से ज़्यादा आपका डायग्राम और फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये बात को ध्यान में रखिएगा, और अगर ये चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा बच्चे लोग करते हैं, इवन मैं भी करता था, कि स्टार्टिंग में पेपर को एकदम आराम से धीरे धीरे राइटिंग बैठा के राइट साइड में फॉर्मूला भी लिख रहे हैं कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया, पूरा वर्डिंग में डेरिवेशन को कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो अच्छे से करते हैं, जब 2 घंटा हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि अरे अभी तो 1 घंटा बचा हुआ है और हमारा तो आधा पेपर ही कंप्लीट हुआ है। तो उस केस में राइटिंग इतना गंदा हो जाता है कि टीचर भी नहीं समझ पाते। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। प्लीज ज़्यादा राइटिंग बैठाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, स्लो स्लो लिख लिख के राइटिंग बैठा रहे, ऐसा नहीं। राइटिंग आपका मीडियम लेवल का भी होगा तो चलेगा, बट ऐसा भी नहीं कि आप लोग लास्ट में ऐसा राइटिंग लिखने लगे कि कुछ टीचर को समझ ही नहीं आए। तो प्लीज स्टार्टिंग से ही आप लोग अपने स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट आपके लिए टिप्स ये है कि आपको पता होगा बोर्ड में स्पेशली स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिए जाते हैं। तो अगर इंग्लिश का एग्जाम होगा तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आप लोग क्या कीजिएगा कि जो पैसेज है कम से कम एक पैसेज का आंसर ढूंढ के ऑलरेडी रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों के यूजुअली थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाता है। तो प्लीज स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके लिए गोल्डन टिप्स है। वो ये है कि अगर 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 आपके पास टाइम होता है, मतलब क्या हो गया कि 3 घंटा का पेपर आपने सक्सेसफुली 2.5 आवर में ही कंप्लीट कर लिया है विथ रिवीजन। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको पता होगा सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चन, इवन 33% क्वेश्चन में आप को इंटरनल चॉइस प्रोवाइड करती है, मतलब 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। बट सीबीएसई में रूल क्या है कि अगर कोई बच्चे ने दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वही मार्क्स को टोटल करने टाइम, काउंटिंग करने टाइम कंसीडर किया जाता है। इसलिए कभी कभी अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि अरे हो सकता है शायद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट मेरा गलत हो सकता है, और सीबीएसई ने इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड किया है, तो उस केस में आप लोग दोनों पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा वही वाले मार्क्स को कंसीडर कर लिया जाएगा। बट टू बी ऑन सेफ साइड मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये चीज को आप तभी एग्जीक्यूट करें जब आपके पास टाइम बचा हुआ हो। और दूसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सपोज क्वेश्चन नंबर 25 में 2 इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन है, तो जो आपको दोनों में से जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से आता होगा वो वाले क्वेश्चन को आप लोग ऊपर लिखिएगा, और जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा उसको नीचे लिखिएगा। ये काफी अच्छा गोल्डन टिप्स है जो कि सीबीएसई ने बच्चों के फेवर में रखा है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बट हाँ, ये भी नहीं कीजिएगा कि भाई पूरे पेपर में जितना भी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया, ये भी नहीं करना। जिसमें आपको डाउट होगा उसी क्वेश्चन के अंदर ये चीज आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा हुआ होगा तो दोस्तों यही 10 इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो कि मुझे आपको देने थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अब ये चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ों का ध्यान में रखिएगा तो डेफिनेटली आपका 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर से जरूर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।